हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। सब जानते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर फिर भी लोग फॉलो नहीं कर पाते। जानना चाहते हैं इसका असली प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप वेट लॉस जर्नी की तरफ जा सकते हैं। देखते रहिए वीडियो। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जैसे 2-4 पिज़्ज़ा खाने से आप मोटे नहीं हो जाते, उसी तरह से 2-4 दिन या फिर 1-2 महीने जिम जाके आप फिट नहीं हो जाते। इसके अंदर टाइम लगता है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, महीनों सालों तक जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और उसके बाद जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तो सोचते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर अरे मैं तो पतला ही नहीं हो रहा, तो मतलब जिम काम नहीं कर रही। पर ऐसा होता नहीं है। जिम काम करती है, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है वो काम करती है। इट डजेंट मैटर आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हो, जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसका असर होता है। पर उसका असर जब आप लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंटली करते हो, 6 महीना 1 साल, तब आपको उसका रिजल्ट दिखता है। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। वो जाते हैं कुछ हफ्ते या कुछ महीना और फिर वो छोड़ देते हैं, तो इसीलिए वो जो फैट है वो लॉस नहीं हो पाता है। अब अपन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जिसको भी ओवरवेट की प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन 3 सी होते हैं। मैं 3 सी यूज़ करता हूँ। पहला है कंसिस्टेंसी इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड सी इज कैलोरी डेफिसिट एंड थर्ड सी इज क्लीन डाइट। अपन इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सी है कंसिस्टेंसी इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो सकता है। जैसे आप स्विमिंग कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, आप किसी भी तरह का बैडमिंटन खेल सकते हैं, या फिर आप कोई एरोबिक्स कर सकते हैं, जुम्बा क्लासेस होती हैं, डांस क्लासेस होती हैं, वो आप डांस क्लासेस कर सकते हैं, या फिर आप वॉक कर सकते हैं। वॉक इज़ वेरी अंडररेटेड, बट अगर आप लॉन्ग टाइम तक वॉक करते हैं, आप थोड़े स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 5000, फिर आप 10,000 स्टेप जा सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम करते हैं तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, जिम में कार्डियो ट्रेनिंग कर सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़े और फिट हैं तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट उठा सकते हैं। तो इसमें से आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी चूज़ कर सकते हैं, करते हैं, उसको आप रेगुलरली करिए, राइट? अगर आपका फिटनेस लेवल उतना नहीं है तो स्टार्ट विद 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, फिर आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए वीकली। बिकॉज अपनी बॉडी ऐसी नहीं है कि 2 घंटे गए और अगले 1 हफ्ते छुट्टी कर दी। नो, योर बॉडी नीड्स टाइम। आपकी बॉडी को अडेप्टेशन करने में टाइम लगता है, तो बॉडी को वो टाइम दीजिए, राइट? ग्रेजुअली स्टार्ट करिए, आप लंबा जाएंगे, राइट? So this is about the first C of consistency in any kind of physical activity. Now अब हम दूसरा C के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा C है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट को अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया जाए तो अपनी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। वो आप अगर वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इवन आपका हार्ट बीट हो रहा है, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, हर चीज़ के लिए बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी बॉडी को दिन में फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, और आप जो भी खाते हैं उससे कैलोरी जनरेट होती है। तो टू मेक इट वेरी सिंपल, अगर आपकी बॉडी को दिन में 2000 कैलोरी चाहिए और अगर आप 2500 या 3000 खा रहे हैं, इट मीन्स आप के अंदर कैलोरी सरप्लस हो रहा है। तो बॉडी क्या करती है, 2000 कैलोरी के ऊपर जितना भी आपने खाया है उसको फैट की तरह स्टोर करती है। अब वो हर आदमी में डिफरेंट होता है। आपका किसी का फैट टमी पे आता है, किसी का बैक पे आता है, किसी का फेस पे आता है, तो हर का फैट अलग अलग आता है। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को कितना कैलोरी चाहिए पर डे, आप उससे कम खा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी को 2000 चाहिए पर आप अगर 1500 कैलोरी ले रहे हैं, दैट मीन्स आप 500 कैलोरी डेफिसिट में हैं। तो बॉडी क्या करेगी, फिर आपके अंदर जो स्टोर्ड है, राइट, वहाँ से बॉडी लेगी, और वहाँ से बॉडी 2000, आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है, जो 2000 नंबर अपन बात कर रहे हैं, उसको वहाँ से
कोप अप करेगी। तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में से 500 जो पहले से एक्यूमुलेटेड है, जमा है, उसमें से 500 लेगी। जब आप इसको कंटिन्यूसली करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, देन यू विल सी दैट वेट लॉस। अगर आप कैलोरी सरप्लस में रहेंगे तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, और रेदर फैट लॉस। अभी हमारा जो लास्ट सी है वो है क्लीन डाइट। मतलब सिर्फ कैलोरी कम खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 2000 कैलोरी में अगर आप 1800 कैलोरी का पिज़्ज़ा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो हम लास्ट सी में बात करेंगे। तो हमने पहला बात किया कंसिस्टेंसी इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा हमने बात किया कैलोरी डेफिसिट। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्लीन डाइट। सो क्लीन डाइट या क्लीन फूड का मतलब ये नहीं है कि आपको खाने को साफ करके खाना है। क्लीन डाइट का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का जंक फूड, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फ्राइज़ हो गई, कोई भी जंक फूड आपको नहीं खाना है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी कभी क्रेविंग्स आ रही है, आपकी खाने की इच्छा होती है, तो आप महीने में 26-27 दिन क्या खा रहे हो वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कैसी होगी। अगर आप 1-2 दिन चीट डे कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिम जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, एंड सेकेंड रेगुलर क्लीन डाइट भी ले रहे हो। अगर आप ये दोनों कर रहे हो 26-27 दिन और 1-2 दिन आपने चीट डेज कर लिए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ट्रस्ट मी। नाउ सेकेंड इज किसी भी तरह का प्रोसेस फूड, क्योंकि प्रोसेस फूड में क्या होता है, प्रोसेस फूड जब जितने भी आप कहीं भी शॉपिंग स्टोर के अंदर आप जाते हैं तो जो केन फूड होते हैं वो सब प्रोसेस फूड होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दैम, बिकॉज प्रोसेस फूड के अंदर क्या होता है, जब वो प्रोसेस होते हैं तो उसके अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट एंड विटामिन है वो निकल जाता है। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, एडेड शुगर्स होती हैं, दे आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी डोंट रिक्वायर दैट। अगर आप उसको डालोगे तो आपकी बॉडी को नुकसान ही होगा उससे। तो ऑलवेज क्लीन डाइट मीन्स ऑलवेज ट्राई टू ईट फ्रेश फूड like vegetables, fruits and घर में बनाकर आप खाते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। कभी कभार अगेन चीट डेज आप बाहर खा सकते हैं, महीने में अगर आपने 2 या 3 दिन कहीं बाहर कर लिया दैट्स ओके, बट ट्राई टू ईट एज क्लीन एज पॉसिबल। सो ये वो 3 सी थे जिन्होंने मुझे मेरी हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी में बहुत हेल्प करी। तो फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंड इज कैलोरी डेफिसिट, एंड थर्ड वन इज क्लीन डाइट। आप भी इन तीनों चीज़ को फॉलो करो। आई एम प्रीटी श्योर, ट्राई फॉर 3 months, बिकॉज 3 महीने से पहले ही आप रिजल्ट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड ये आपका बॉडी या फैट परसेंट कम करना नहीं है, आपको पूरा टॉप टू बॉटम आपका एक्टिवनेस, आप किस तरह से थिंक कर रहे हो, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है अगर आप बॉडी को, वेट को कम करेंगे। आपने ये भी सुना होगा एक एज के बाद लोगों को प्रॉब्लम होता है, बैक पेन होता है, नीज़ में पेन होता है, बिकॉज अपना जो बॉडी का स्केलेटन है वो एक वेट के लिए बना है, राइट। कि आपका देयर इज़ अ टेबल, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आपकी एज है सपोज 30 और आपकी हाइट है 6 feet, तो आपका वेट इतना होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट इट शुड बी। बट होता क्या है, अगर आप बॉडी को ओवरवेट कर लेते हैं, आपका वेट होना चाहिए 70, आपका है 90, तो बॉडी आपका 20 kgs एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रही है, तो वहाँ से सारी बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, ये सब शुरू होती है। तो आपको नॉट ओनली इन योर आपको फिट फील होगा, एक्टिव फील होगा अगर आप वेट एंड एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करेंगे, बट आपकी और भी चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक्टिव रहेंगे, आप फिट एंड हेल्दी रहेंगे। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट एंड you like my effort to create this video, then do a like and subscribe, and see you in the next video. Thank you. Bye.